अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टाइम्स। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात दूंगा और बहुत ही कमाल के फैक्ट्स भी बताऊंगा। क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां दिन में 16 बार सूरज तुलू और गरूब होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल को भी बजा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ISS है, ये एक सैटेलाइट है जिसे नासा ने दूसरी खलाई एजेंसियों के साथ मिलकर डिजाइन और लॉन्च किया था। ये साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात के लिए अर्थ ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लेबोरेटरी फराहम करता है, जिसके लिए खलाई माहौल की जरूरत होती है। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के जरिए जमीन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दरमियान सफर करते हैं। ISS के डिजाइन का एक इंतहाई दिलचस्प पहलू इसे मॉड्यूलर बना रहा था। मॉड्यूलर अलग हो जाने वाले हिस्से हैं जो कि दूसरे हिस्सों को परेशान किए बगैर आसानी से तब्दील या अपग्रेड कर सकते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन ने ISS की तामीर में ज्यादा लचक फराहम की है और अपग्रेड के आसान अमल की इजाजत दी है। ISS में मॉड्यूलर की दो अहम इकसाम हैं, प्रेशराइज्ड मॉड्यूल और अनप्रेशराइज्ड मॉड्यूल। प्रेशराइज्ड मॉड्यूल में हवा का दबाव सतह समुद्र के बराबर बरकरार रहता है। अमले को प्रेशराइज्ड मॉड्यूल में दाखिल होने के लिए प्रेशराइज्ड सूट की जरूरत नहीं होती और दूसरी तरफ अनप्रेशराइज्ड मॉड्यूल, इनके अंदर कोई हवा नहीं होती और खलाबाजों को इन मॉड्यूल्स में दाखिल होने के लिए प्रेशराइज्ड सूट की जरूरत होती है। वो एक्टिविटीज जिनके लिए खला के हाली माहौल की जरूरत होती है वो यहाँ अंजाम दी जाती हैं। ISS को सोलर पैनल की मदद से सूरज से हासिल होने वाली पावर को इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ISS के तमाम सोलर पैनल तमाम जरूरी आलात को चलाने के लिए तकरीबन 120 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मकासद और जरूरियात थी। ISS की तश्कील का बुनियादी मकसद खला में लेबोरेटरी, नई चीजों को एक्सप्लोर करना और स्पेस क्राफ्ट के लिए एक स्टेशन बनाना था। साइंसदान हमेशा खला में किसी न किसी तरह की लेबोरेटरी चाहते थे ताकि वो खलाई माहौल में तजुर्बात कर सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंजाम दिए गए तजुर्बात में, जैसे ग्रेविटी फ्री माहौल में फ्लूइड किस तरह बर्ताव करते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा मादा है जो इन पर लोगों किसी भी किस्म की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। स्पेस में किए गए तजुर्बात ने जमीन पर किए गए तजुर्बात के मुकाबले में बहुत सारे शानदार नताज बरामद किए। मजीद ये कि ISS के मुस्तकबिल के मिशनों के लिए चांद, मार्स और दीगर दूर के ऑब्जेक्ट की तरफ खलाई तलाश के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक स्टेशन की हैसियत से जरूरत थी। ISS पर अमला अपना दिन का आगाज सुबह 6 बजे करता है। ब्रेकफास्ट के बाद अपने दिन का प्लान बनाता है। वर्किंग टाइम 8:10 AM पर स्टार्ट होता है। अमला अपने रोजमर्रा के मंसूबों पर अमल करता है और 10 घंटे काम करता रहता है और लंच टाइम के लिए 1 घंटे का वक्फा भी लेता है और लंच के बाद भी एक्सरसाइज करता है। अमले का नींद का तयशुदा वक्त 9:30 है और सोने से पहले अमले के अरकान कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला अमला ज्यादातर 6 माह गुजारता है। इस अरसे के बाद उन्हें वापस जमीन पर लौटना पड़ता है। ISS पर जिंदगी गुजारने के बहुत सारे मसले हैं, जिनमें कुछ ज़हनी तनाव, एक्सपोजर टू रेडिएशन, वजन कम करने का मसला है। ये तनाव ज्यादातर एक कंटेनर में लंबे अरसे तक रहना और कई महीनों से अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रहने की वजह से होता है। ISS के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, नवंबर 2000 के बाद ISS को कभी तन्हा नहीं छोड़ा गया। हमेशा एक अमला होता है जो इसकी देखभाल करता है। नंबर 2, 2017 के आखिर तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक 393 कामयाब स्पेस फ्लाइट हो चुकी हैं और कुल 227 इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं। नंबर 3, ISS जमीन के गिर्द अपना मदार को 90 मिनट में मुकम्मल करता है, जिसके नतीजे में ISS के लिए 16 तुलू आफ्ताब और 16 गुरूब आफ्ताब होते हैं। इट्स अमेजिंग। एक दिन में 16 बार सूरज को तुलू और गुरूब होते हुए देखना, ये वाकई ही कमाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।